नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है कि अपने बच्चों को जब वो थोड़े बड़े हो जाए, 12, 13, 14 साल के, तब उनको घर के कामकाज सिखाना बहुत ज़रूरी है। जितना वो घर का काम में मदद करेंगे उतना ही उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि ये काम सिर्फ लड़कियों को ही सिखाया जाता है, लड़कों को सिखाया नहीं जाता है। नहीं तो बोलेंगे अरे यार ये लड़का तो एकदम जनानियों के काम करने लगा, ये अभी मर्द नहीं रहा। ऐसी पता नहीं ऐसी भावना किसने फैलाई है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ये सब नाटक चल रहा है, बाकी विदेशों में तो हर इंसान अपना काम खुद करता है। 18 साल हो गया तो वो तो अपना घर भी छोड़ देता है, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा 40 साल का हो जाए तो भी वो खाने की प्लेट घर तक किचन में नहीं रख के आएगा, पानी का ग्लास भी उसको हाथ में चाहिए। ये बहुत ही बुरी मानसिकता है। लेकिन आज बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चे जो होते हैं, जितना वो घर के काम में मदद करेंगे उतना ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि उस बच्चे का ज़रूर होगा। उसको कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले अगर वो उठे, सबसे पहले उसे कहो कि अपना जो बिस्तर है वो ठीक करे, चादर ठीक से उसको घड़ी करे, अपना जो पिलो है उसको ठीक से रखे। कम से कम अपना तो ठीक करे, दूसरे का जाने दो। उसके बाद जो भी है, ब्रश वगैरह, वॉशरूम जाके आए, उसके बाद उसको बोलो कि थोड़ा बहुत हाथ बटाए मम्मी को, यानी कि चाय बनाने में या फिर नाश्ता बना रही है तो कुछ टमाटर काटने में, कांदा काटने में। तो ये सब जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। इतना तो उसको आना ही चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सबसे पहले तो उसको चाय बनाना सिखाओ। कितना चम्मच शक्कर जाएगी, चाय पत्ती जाएगी, दूध जाएगा। ये सब हो जाने के बाद उसको जितना भी हो सके उसको धीरे धीरे प्यार से दूसरे काम में भी बिज़ी करो। जैसे घर में प्लांटें हैं तो प्लांट में पानी डालने को बोलो, घर में झाड़ू मारने को बोलो, या फिर पोछा लगाने को बोलो। कम से कम 3 कमरे हैं तो एक कमरे में करने को बोलो, दूसरे कमरे में मत बोलो। दूसरे कमरे में बोलना कि मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। ऐसे जो अगर दो भाई बहन है, एक 12 साल का, एक 14 साल का, एक, तो फिर दोनों में काम थोड़ा थोड़ा बांट लो। एक कमरे में वो झाड़ू लगाएगा, एक कमरे में ये लगाएगा या पोछा लगाएगा। तो जितना हो सके उसका काम ऐसा उसको ट्रेन कर दो। ये रोज़ तो नहीं करेगा वो, ये तो पक्की बात है। लेकिन उसको हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम उसको करने को दो, तो ही उसकी आदत बनेगी। उसके बाद कभी कभार बर्तन धोने का टाइम रखो। अगर दोपहर को लड़की धोती है तो रात को लड़के को धोने को बोलो। अपने जो कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डालने को बोलो। वॉशिंग मशीन भी उसको चलाना आना चाहिए। साथ में आप खड़े रहो, ऐसा नहीं है, लेकिन हर काम में उसको असिस्टेंट बना लो। ऐसा कोई भी काम मत रखो कि उसको पता ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसे का हिसाब किताब भी उसको लिखने बोलो कि आज मैंने जो खर्चा किया, आज का खर्चा लिख ले बेटा या बेटी, जो भी है उसका टोटल मार। पर डे का जो भी एक्सपेंस होता है, 5 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो चाहे 500 रुपया हो, पर डे का एक नोट बनाओ। उसके अंदर वो सारा खर्चा उसको लिखने को बोलो, ताकि उसको भी पता चले कि एक घर में कितना पैसा चाहिए। ऐसे धीरे धीरे सब काम में उसको एक्सपर्ट बना दो। जितना वो एक्सपर्ट बनेगा दोस्तों, उतना ही उसकी लाइफ में 50% टेंशन उसके दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद का काम खुद करेगा। अगर उसकी बड़े होकर वाइफ बाहर चली गई, मायके चली गई, तो खुद का काम खुद ही कर सकता है। और दूसरी बात, उसको कम से कम खाना बनाने के लिए सिंपल तो आना चाहिए, दाल चावल और एक सूखी भाजी, यानी बटाटे की भाजी या कोई भी भाजी, इतना तो आना चाहिए। और एक खिचड़ी ज़रूर आना चाहिए, ताकि खिचड़ी, छाछ, पापड़ और अचार खा सके। यानी कि उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर माँ बीमार पड़ गई तो खिचड़ी तो खिला सकता है, या एक सूखी भाजी बना दी बटाटा की, वो तो माँ को खिला सकता है। पिताजी जब घर पे आते हैं तो पिताजी के
लिए पानी लाना, चाय लाना, उसके साथ बात करना, बैठना, ये सब भी सिखाना स्टार्ट कर दो। ऐसा सोचो ही मत कि वो छोटा है, भले वो 12 साल का क्यों ना हो,